जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। चंपारण में फलों की खेती कर किसान शिशिर बने, अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। सेब कश्मीर में तो मौसमी व संतरे की खेती और उत्पादन महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में ही होने के मिथक को बिहार प्रांत स्थित चंपारण के एक किसान शिशिर दुबे ने तोड़ दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बिहार में खासकर चंपारण की मिट्टी में वह दम है कि किसानों में अगर हौसले और खेती के हुनर हो तो सभी तरह की फसलों को केवल उगाकर ही नहीं बल्कि उनकी अच्छी पैदावार और उत्पादन कर सकते हैं, जिसके सहारे अपनी आर्थिक स्थिति को किसान मजबूत कर सकते हैं। अब आइए उस इलाके से आपको रूबरू कराते हैं जहां आज कश्मीर के सेब, एमपी और महाराष्ट्र के मौसमी संतरे, इलाहाबाद के थाई अमरूद तो भूसावल के G9 केला की खेती किसान कर रहे हैं। यह इलाका बिहार के नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल और रामनगर प्रखंड का चूड़ीहरवा गांव है, जहां मौसम की बात करें तो नैनीताल के जैसी और रमणीय खूबसूरती से लबरेज है। किसान शिशिर दुबे बताते हैं कि आर्थिक आमदनी के लिए मुख्य रूप से गन्ना की खेती पर चंपारण के किसान आश्रित हैं। चंपारण में चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान की दिशा में स्थिति ठीक नहीं है। समय पर पैसे नहीं मिलने से किसान औने पौने दामों में बिचौलिए के हाथ गन्ना बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कितनी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं, वहीं मजदूरों के अभाव में गन्ना, धान और गेहूं की खेती काफ़ी महंगी और मुश्किलों वाली है। इसी बीच मैंने कृषि विभाग के सहयोग से और दिए गए हौसले से फलों की खेती करीब 3 वर्ष पहले शुरू की। तब लोग मुझे पागल कहने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मौसमी संतरा, हरीमन, 99 सेब, कश्मीरी एप्पल, बेर, ग्रीन एप्पल बेर, इलाहाबादी थाई अमरूद और पपीता की खेती शुरू कर दी। साथ ही तत्काल आमदनी भी शुरू हो सके इसके लिए G9 केला का भी खेती शुरू कर दिया और आमदनी भी हो रही है। किसान शिशिर बताते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यह अब साबित हो गया है। अब माल्टा, मौसमी संतरे, सेब, अमरूद, पपीता, ग्रीन एप्पल बेर में फल इस वर्ष से लगने शुरू हो गए हैं, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा तो नहीं परंतु उत्पादन ठीक ठाक होने का अनुमान है, जबकि केला की खेती से आमदनी का स्रोत भी बरकरार है। मैं हूँ राजन द्विवेदी और आपको लेके चल रहे हैं चंपारण, बिहार के चंपारण में, जहाँ पर सेब की खेती जो कहते हैं कि कश्मीर में होती है, अब चंपारण में उगने लगी है। इस चंपारण में अब जो है ये महाराष्ट्र का मौसमी भी आ गया है। अब ये यहाँ पर जो है अमरूद जो होते हैं, जो इलाहाबादी अमरूद, अब वो चंपारण में उगने लगे हैं। इन सब को एक ऐसे शख्स ने कर दिखाया है जो कि पहले बहुत ज़्यादा खेती से वास्ता नहीं रखते थे, गन्ना ही के खेती से ही अपनी आमदनी पर भरोसा करते थे। आज गन्ना की खेती से ऊब करके पैसे इतने लगे कि वो बर्बाद से हो गए किसान। अभी भी चंपारण के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गन्ना से बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी गन्ना बिकती ही नहीं है। गन्ना के उगाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। धान और गेहूं के भी उत्पादन में किसानों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है, बावजूद CSP मूल्य उन्हें मिल नहीं रहा है। सरकार कहती है कि उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मिलती नहीं है। इसी बीच एक किसान शिशिर दुबे हैं, जिन्होंने एक अलग रास्ता ढूंढ निकाला है और कश्मीर के सेब को बिहार के चंपारण में उगाने का काम किया है। महाराष्ट्र के मौसमी को इस चंपारण में उत्पादन कर दिखाया है। भूसावल के केले को यहाँ पर उन्होंने उत्पादन कर दिखाया है। पपीता को, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके में खास करके जो पपीते होते थे, आज वो चंपारण में होने लगे हैं।
जिसकी साइज 2-2 केजी की है। और मैं आपको उस किसान से आज मैं रूबरू कराऊंगा, उनकी खेती से रूबरू कराऊंगा। नमस्कार। आपका नाम क्या है? शिशिर दुबे। अच्छा, आप तो यहाँ चंपारण के किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और अच्छी खेती भी कर रहे हैं। हाँ, खेती थोड़ा आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि धान गेहूं में पैसा नहीं बचता है। और ये सब फल फ्रूट का खेती है, तो इसको करने में थोड़ा आदमी किसान को फायदा हो जाता है। अब यहीं पर है, ये 1 एकड़ में लगाए हुए हैं पपीता। अच्छा, आप तो मौसमी की भी खेती करके हाँ, यहाँ के मौसम को भी चुनौती दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल दिए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं लोग है। कहते हैं कि यहाँ कश्मीर में ही सेब फल सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ एप्पल बेर से लेकर के मौसमी पपीते और केला हरिमन 99 जैसे सेब जो भी है, लगाए हैं। हरिमन 99 सेब का पौधा भी लगाया का है। भी खेती करके यहाँ के किसानों को एक नई राह भी दिखा रहे हैं कि वे भी जो है इस तरह की खेती करके जो है अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आप तो खेती के माध्यम से विभिन्न खेती के फलों की खेती के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण के बैकुंठवा गांव में हम लोग बैठे हुए हैं और चुड़ियरवा गांव में मेरा फार्म है, और वहाँ पर भी आपने फलों की खेती कर रखी है। फिर जो है इसमें जिला प्रशासन का आपको कोई सहयोग मिलता है कि हाँ, नहीं? जिला प्रशासन, जिला कृषि विभाग से आपको सहयोग मिलता है कि नहीं? जिला उद्यान पदाधिकारी से सहयोग मिलता है हमको। अच्छा, कई बार जा करके वहाँ पर इंक्वायरी भी किए हैं जिला उद्यान पदाधिकारी। अच्छा अच्छा। और विवेक भारती जी हैं, और BHO भी कई बार गए हुए हैं। विकास जी थे, रंजीत जी थे, सब लोग गए हुए हैं वहाँ पर जाकर के बहुत सराहना की है हमारा। नहीं, सराहना करने की अलग बात मदद है। भी दिए। मदद किस तरह की करते हैं? जैसे हमको पपीता का पौधा दिए वो, तो पपीता का पौधा सब्सिडी पर दिए। हम इसके पहले पपीता लगाए हुए थे, तो 30 रुपया पौधा लेकर आए थे, हमको 6.5 रुपये में पौधा दिए वो, और उसमें भी सब्सिडी मिल गया हमको। तो ये सब फ्री में हो गया मेरा। केला जो है, तो केला में भी सब्सिडी मिल जाता है। केला का पौधा भी बहुत सस्ते में मिल जाता है, 17 रुपया खरीद कर लाते थे केला हम। अच्छा, ये फलों के उत्पादन में जो आप कर रहे हैं, तो इसकी मार्केटिंग कराने में जिला प्रशासन को कोई सहयोग करता है कि नहीं? जिला प्रशासन मार्केटिंग कराने में कोई सहयोग नहीं करता है। ये जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट खोल रखा है, जिसके माध्यम से हरी सब्जियों की बिक्री होती है, धान की बिक्री होती है, पैक्सों के माध्यम से गेहूं की बिक्री होती है। तो ऐसे इस तरह से आपके फलों के भी उत्पादन के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग के माध्यम से ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जहां तक मुझे मालूम है। हाँ है, लेकिन अभी हमारे जिला में बहुत कम। ये की भविष्य योजनाएं क्या है? आगे तो पपीता जो है, पपीता से अच्छा इनकम हम कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि पपीता एक पेड़ में अगर 50 किलो भी पपीता आता है और 20 रुपए के हिसाब से जाता है 50 किलो, 50 किलो आएगा नहीं, 1 कुंटल से ऊपर आएगा। तो हमको लगता है कि किसान को उससे बढ़िया खेती से फायदा दुनिया के किसी खेती में नहीं है। अच्छा, ये तो बातें हो गई फसल उत्पादन की, लेकिन इस फसलों का मार्केट में कैसे जो है इसका वैल्यूएशन होगा? मार्केट कैसे ये मार्केट में आप पहुंचा रहे हैं? 20 रुपए 25 रुपए में यहीं से लेकर चले जाते हैं लोग। अच्छा, आपके खेत से ही लेकर के चले जाते हैं? मौसमी भी है, तो जानने की जरूरत है। अभी भी जैसे ही हम फेसबुक पर डाले थे, वैसे ही कितने लोगों का आ गया कि आपका मौसमी तैयार हो गया, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। हम कहे कि भैया उतना तैयार नहीं हुआ है कि हमारा गाड़ी लोड कर दें, लेकिन अगले साल से मेरा गाड़ी लोड होगा। निश्चित हो रही है कि हम क्या बताएं। किसान भाई अगर ये खेती करते हैं फल का, तो हमको लगता है कि चंपारण में बहुत अच्छी खेती होगी, मौसमी, संतरा। अच्छा, तो किसानों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि वो अभी अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं वहाँ मौसमी की खेती करें, या जो आप पपीते की कर रहे हैं खेती, वो पपीते की करें, कि एप्पल बेर की करें, कि सेब की करें, कि केला की करें,
किस पर वो डिपेंड हो? आप तो देखिए, किसान सारे जो जो है किस- फलों की खेती कर रहे हैं। किसान जो है अगर उसके पास खेत है तो एक ही खेती ना करे। मान लीजिए कि एक चीज को हम किसी का कर रहे हैं, उसमें हमको नुकसान चला गया तो मेरा सारा नुकसान चला गया। थोड़ा थोड़ा सब में से करेंगे, 2 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़, या जितना खेत है उसके हिसाब से अगर किया जाता है तो अगर एक चीज में नुकसान भी होता है तो एक चीज उसको पूरा कर एक चीज की भरपाई होती है। भरपाई हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब किए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि हम कहीं से इसमें फेल्योर होंगे, और जहाँ फेल्योर होने की संभावना हो रही है उसको वहीं से स्टॉप कर दे रहे हैं। जैसे केला इंटरक्रॉप ले रहे थे तो अब लेना बंद कर दिए उसको। हाँ, किसान ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट किसान ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट मिल जाएगा। अभी एक आदमी के लिए 10 एकड़ 5 एकड़ अगर कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए तो पूरा बिहार का मार्केट यहाँ पर आएगा नहीं। लेकिन ज्यादा किसान हो जाएंगे और जैसे दुकान कहीं खुलता है, एक दुकान खुलता है तो कम बिक्री होता है, लेकिन वहीं पर 10 दुकान हो गया तो बाजार हो गया, वहाँ पर बिक्री ज्यादा बढ़ जाता है। वही हाल इसका है। अच्छा, फलों के उत्पादन में जैसे धान की खेती करने में, गन्ना की खेती करने में, गेहूं की खेती करने में जैसे मजदूरों की संख्या ज़्यादा लगती है, मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लेना पड़ता है। इसमें क्या लगता है, उतने मजदूर की जरूरत है? किल्लत से ही तो ये किया जा रहा है। अच्छा, इसमें मजदूर कम लगता है। अच्छा, धान अच्छा, गेहूं में मजदूर ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। खाद पानी में इसमें सब ऑर्गेनिक डालते हैं। टोटल जितना पौधा का खेती कर रहे हैं हम सब ऑर्गेनिक है। वेस्ट डिकम्पोज डालते हैं, ये जीवामृत बना करके डालते हैं, इसमें अपना दवा बनाए हुए हैं वो दवा डालते हैं। कि जो खेती का अनुभव रहा, लगभग 2-3 साल से आप कर रहे हैं। 3 साल, तीसरा साल है ये। तो इसमें क्या आमदनी आई और क्या नुकसान हुआ, क्या मुनाफा हुआ, कुछ अपने अनुभवों को शेयर करिए। केला में तो हमको फायदा हुआ। केला का खेती किए थे तो एकड़ में समझिए कि 4 लाख रुपया के एकड़ से केला से सज जाता था। और तो उसी के साथ हमने एप्पल बेर लगा दिया और मौसमी लगा दिया, जिससे केला के चलते उसमें हमारा क्षति हुआ, पौधा ज़्यादा बढ़ नहीं पाया हमारा। इंटरक्रॉप कर दिए, हम सोचे कि चलो भाई दोनों हो जाएगा मेरा, लेकिन ये हमारा गलत तरीका था। लेकिन इस समय केला उसमें से हट गया है और मौसमी में फल भी आ गया है। जहाँ जितना दूर में केला था वहाँ का मौसमी थोड़ा छोटा है, और जहाँ पर केला नहीं था वहाँ का मौसमी का पेड़ पौधा बड़ा बड़ा हो गया है। ये हमारा नुकसान उसमें दिखाई दे रहा था कि केला लगाने से हमको मौसमी का नुकसान हुआ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।